आ जाओ साक्षी, देखो ये है मेरा घर। तुम बहुत दिनों से बोल रही थी ना कि मैं तुम्हें अपना घर नहीं दिखाता। आज देख लो मेरे घर को जी भर के, यहाँ पे रहता हूँ मैं। क्या तुम इस झोपड़े को अपना घर बोल रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही जरा सी भी? अरे तुम्हारा घर तो कोई बड़ी सी कोठी होनी चाहिए, और इस खंडर को देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तुम्हारे नौकर को भी नहीं रहना चाहिए। अरे साक्षी, तुम गलत समझ रही हो। ये बस घर देखने में ऐसा लग रहा है सिंपल सा, लेकिन मैं गांव का आदमी हूँ ना, मैं सिंपल ही घर में रहना पसंद करता हूँ। तुम्हें पता ही मेरे पास कितना पैसा है। मैं बनाने को बहुत बड़ा महल भी बना सकता हूँ रहने के लिए, लेकिन मुझे यहीं पे रहना पसंद है। देखो, मुझसे ना ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने मुझे पाने के लिए मुझसे झूठ बोले कि तुम बहुत पैसे वाले हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत पैसे वाले होगे, तुम्हारा घर होगा महल की तरह। अगर मुझे पहले ही पता होता ना कि तुम्हारा घर ऐसा होगा, तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनती। अरे साक्षी, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है कभी कभी ऐसा होता है, जो दिखता है ना वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। मैं गांव का लड़का हूँ, मुझे सिंपल रहना पसंद है। मुझे ज़्यादा हवाबाजी पसंद नहीं है। और तुम्हें पता नहीं है गांव के लोगों पे कितना पैसा होता है, वो कभी दिखाते नहीं है, लेकिन उनके पास पैसा बहुत होता है। देखो, अब तुम्हें और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे जैसा ये तुम्हारा घर है ना, ऐसे घर में मेरी काम वाली भी रहने नहीं आएगी। मुझे तो जब ही समझ जाना चाहिए था जब मैंने तुम्हारे कपड़े देखे थे। पता नहीं मैं कैसे तुम्हारी बातों में आ गई। अरे साक्षी, मैं तुम्हें कितना भी समझा लूँ, कितना भी बता लूँ, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम उनमें से हो जो बस इसी बात पे यकीन रखते हैं, जो दिखता है ना वही सच है, लेकिन हमेशा वो सच नहीं होता। रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए अभी विशेष से पूछवा देता हूँ। ये इस घर के रेख देख करता है। विशेष, इधर आना जरा। जी साहब, क्यों बुलाया मुझे? अरे विशेष, ये ना मेरी गर्लफ्रेंड है। ये बोल रही है तुम कैसे घर में रहते हो, ऐसे झोपड़ी में रहते हो, तुम इस खंडर में रहते हो। इसे जरा बताना कि इस घर में मैं क्यों रहता हूँ, और मेरे पास कितना पैसा और मेरा कितना बड़ा कारोबार है। क्या मैम साहब, खंडर? अरे अगर आपको इस प्लॉट की कीमत पता चल गई ना तो आप पागल हो जाओगी। अरे मुझे सब पता है कि इस प्लॉट की कीमत कितनी होगी, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि प्रिंस ने तुम्हें पहले ही पढ़ा दिया होगा कि मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है, तो तुम्हें ऐसे ऐसे बोलना है। अरे साक्षी, हद होती है यार। मैं तुम्हें कितना समझाऊं, मैंने उस बंदे से भी पूछवा लिया, तुम्हारे समझ ही नहीं आ रहा। खैर छोड़, तू जा अपना काम करें। मेरी बात को मानो, जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ एकदम। देखो प्रिंस, मैं कुछ नहीं समझने वाली। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया है। अरे साक्षी, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। मैंने तुम्हें इतना ही तो बताया था कि मैं एक करोड़पति आदमी हूँ। मैंने तुम्हें ये थोड़ी बताया था कि मेरा जो घर है वो भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी कोठी में रहता हूँ मैं। मैं जा रही हूँ, बहुत देर होगी तुम्हें बोलते हुए। अरे सुनो तो अरे सही। साहब, मुझे ना आपको एक खुशखबरी देनी है। जो हमारी फसल पिछले साल 60 लाख की बिकी थी ना, इस साल 1 करोड़ 20 लाख की बिकी है। पूरे 60 लाख का मुनाफा हो गया हमारा। क्या 60 लाख का मुनाफा? तुम इस खंडर में रहते हो और इतने पैसे कमा लेते हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे मेम साहब, आप कैसी बात कर रही हो? आप इतना बुरा भला बोल रहे हो उस घर के बारे में। आपको पता है इनकी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं इस घर से। इनके परदादा यहाँ पे रहते थे, इनके दादा यहाँ पर रहते थे, और तो और इनके पिताजी भी यहाँ पर रहते थे। ये मिनटों में चाहे नया घर बना लें, पर इनकी यादें जुड़ी हुई हैं। जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं ये बिल्कुल। आप पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो। इनका एक बिजनेस नहीं है, इनके 10 बिजनेस हैं। एक चीज से पैसा नहीं आता इनका। और आप देख रहे हो ये पीछे तक की जितनी भी जमीन है साहब की है। आप पता नहीं उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। देखो साक्षी, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जो हमेशा दिखता है ना वो सच नहीं होता। ये जो मेरा घर है ना, ये बस दिखने में ऐसा लगता है खंडर सा। मैंने इसको रिनोवेट नहीं करवाया, पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ठीक कराऊंगा ना तो इसकी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। चेंज होने के बाद जो इसमें ओरिजिनल वाली फील है ना, वो खत्म हो जाएगी। तो इसी वजह से मैं इस घर में रहता हूँ, क्योंकि मेरी यादें जुड़ी है इस घर से, जैसा तुम्हें हनी ने बताया। तुमने पता है सबसे बड़ी गलती क्या करी? तुमने मुझे देखा, मेरे कपड़ों को देखा, उसके बाद इस घर को देखा। तुम्हें लगा मैंने कपड़े भी ऐसे ही पहन रखे, ऊपर से ये ऐसा घर, इतना गरीब घर यहाँ पे मैं रहता हूँ, तो मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि घर कैसा भी हो वो मैटर नहीं करता। घर में जो इंसान रहते हैं ना, वो मैटर करते हैं। अरे बहुत से रईस आदमी ऐसे ऐसे घर में रहते हैं कि तुम जाओगे ना, देखोगी, तुम यकीन ही नहीं मानोगे कि इनके पास इतना पैसा है, लेकिन वो उसी घर में रहते हैं क्योंकि वो दिखावा नहीं करना चाहते। उन्हें दिखावा पसंद नहीं है। ऐसा ही मैं हूँ। अरे बहुत रईस आदमी जिनके पास करोड़ों रुपया है, छोटी छोटी गाड़ियों में चलते हैं, एल्टो, नैनो, इन गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो दिखावा नहीं करते पैसों का। इसी वजह से वो सिंपल रहते हैं, उन्हें सिंपल रहना पसंद है। और ऐसा ही मैं हूँ। मैं सिंपल रहता हूँ, अपने सिंपल घर में रहता हूँ, पुराने घर में रहता हूँ, छोटी गाड़ी से चलता हूँ, क्योंकि मुझे दिखावा करना पसंद नहीं है। सॉरी प्रिंस, मुझे माफ़ कर दो। मैंने पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोल दिया। हम ना घर में चलते हैं, मुझे तुम्हारा घर देखना है। क्या तुम अपने घर में ले जाऊँ? ये गलती मैं कभी नहीं करूँगा। वैसे एक बात बताऊँ,
तुम्हें मैं अपना घर ही दिखाने लाया था कि साक्षी मेरी गर्लफ्रेंड है, इससे मैं शादी करूंगा, इसके साथ घर बसाऊंगा। लेकिन नहीं, मैं गलत था तुम्हें पहचानने में। मैं सोचता था तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर मैं तुम्हें अपना ऐसा घर भी दिखाऊंगा ना तो तुम खुश हो जाओगी, क्योंकि तुम्हें तो मेरे साथ रहना है, घर में तो रहना है लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना, तुम मुझसे प्यार करती हो। लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, तुमने तो सोचा था कि कोई कोठी होगी, कोई बहुत बड़ा बंगला होगा। लेकिन जैसे ही तुमने इस घर को देखा, तुमने बहुत उल्टा सीधा बोला मेरे घर के बारे में, जिस घर से मैं बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैंने फिर भी सुना, मैंने तुम्हें फिर भी समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने तो आज सारी हदें पार कर दी। और अब तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें इस घर में रखूँगा अपने साथ। कभी नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहना चाहता। तुम अपनी शिकल को लो और निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें ना दोबारा कभी देखना नहीं चाहता अपनी लाइफ में। निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी अब शकल भी नहीं देखनी। हनी चलो अंदर, फसल दिखाओ कैसी हुई कैसी नहीं। जी सर चलिए।